रैखिक प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ग्राफ होता है, ठीक है, और जिस तरह हम 10वां में ग्राफ पढ़ते हैं सेम उसी तरह का होता है, लेकिन 12 में कुछ अलग है, ठीक है। तो देखो रैखिक प्रोग्रामन है, इसमें कुछ मुख्य पॉइंट है, जैसे कि इसमें उद्देश्य फलन होता है, ठीक है, असमीकाएँ होती है। तो एक हम क्वेश्चन लेते हैं, और इसी के माध्यम से हम सब कुछ समझ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू -3x प्लस 4y। इस पे न्यूनतमीकरण करना है, क्या न्यूनतमीकरण। और इसके लिए असमीका है x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल देन 8, स्मॉलर इक्वल देन 8, 3x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल देन 12। और यहाँ पे दिया हुआ है 0x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम रैखिक प्रोग्रामन के अंतर्गत एक ग्राफ के बारे में बताएंगे जो 12वीं क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये क्वेश्चन फिक्स है, 5 अंक में आएगा ही। तो इसके लिए सबसे पहले उद्देश्य फलन, ये जो z है उसको हम उद्देश्य फलन कहेंगे, और z इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है -3x प्लस 4y। इस पे न्यूनतमीकरण करना है, मतलब उद्देश्य फलन में ही न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए ये असमीका दिया हुआ है x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल देन 8 और 3x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल देन 12। और इसमें एक कंडीशन दिया हो रहता है, ये है x ग्रेटर इक्वल देन 0 और y ग्रेटर इक्वल देन 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम असमीका को रैखिक समीकरण के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। तो असमीका हम ले लेते हैं x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल देन 8, x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल देन 8। तो यहाँ पे ये जो साइन दिखाई दे रहा है, तो इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे, असमीका। अगर हम साइन को हटा के इक्वल मार्क दे देंगे तो यह समीकरण के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब x प्लस 2y इक्वल टू 8। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ पे ले लेंगे 3x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल देन 12, ठीक है। 3x प्लस 2y स्मॉलर इक्वल देन 12। और इसमें हम असमीका को तोड़ के इसको हम समीकरण के फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और इसको हम समीकरण 2 तोड़ दिए, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 है, इसको हम एकदम मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान, और जिस तरह 10वां में हल करते थे पहले वहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए x प्लस 2y इक्वल टू 8, x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। और डब्बा ले लेंगे, ठीक है, डब्बा x और y, मतलब इसमें x रहेगा, इसमें y रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 रखेंगे। अब 0 रखेंगे कैसे, तो जा ऐसे रखेंगे, यहाँ पे 0 प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो x के स्थान पे 0 रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 8, तो इसलिए y इक्वल टू 8y2 तो 4, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दिए, तो y का मान 4 आ गया। 4 कहो या 4 कहो, सेम ही बात है, ठीक है। अब देखो हम y इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है। y इक्वल टू 0 लेंगे तो समीकरण में फिर डालेंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 8, तो x प्लस 0 इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है।
थोड़ा डब्बा को बढ़िया से बना लेते हैं। उसके बाद सेम समीकरण दूसरा में चलेंगे, ठीक है। ये सब रफ में किया जाता है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2, ठीक है, एगो दूसरा का डिब्बा लेंगे, x और y, और इसमें भी हम x इक्वल टू 0 रखेंगे। पहले ये जरूरी नहीं 0 रखना, हम कोई भी मान रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने से इसको हम ग्राफ की कॉपी पे आसानी से बना सकते हैं, इसलिए हम इसमें 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखेंगे, और ये समीकरण 2 ये है, यहाँ पे छूट गया समीकरण 2, यहाँ पे 3x + 2y इक्वल टू 12, ये हो जाएगा x और ये y। x इक्वल टू 0 लिए तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 ले लिए तो यहाँ पे ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6, ठीक है। अब 1 और 2 है, इसको हम ग्राफ कॉपी पे बनाए, ग्राफ, इसके लिए निर्देशांक तल हम खींचेंगे, तो इसके लिए निर्देशांक तल इस तरह होता है, ठीक है। निर्देशांक तल ये है, इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक अक्ष को कहेंगे जो क्षैतिज रहता है, इसको हम कहेंगे XO X डैश, और इसको कहेंगे YO Y डैश, ठीक है। XO X डैश और YO Y डैश, और इस पे हम अंक अंकित करेंगे, यहाँ पे खींच देते हैं 1 2 3 4 5 6, देखेंगे हाईएस्ट कितना अंक तक गया है, x का मान, तो x का मान 8 तक गया है, तो कम से कम 8 तक ले लेंगे, 7 8, एक और ज़्यादा ले लेते हैं 9। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक और ले लेते हैं 7, ठीक है। इधर भी अंक ले सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम समीकरण 1 का जो भी मान लिए हैं इसको हम इस पे दर्शाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 लिए हैं, समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 लिए हैं, तो देखो सबका 0 यहाँ पे होता है, यहाँ पे सबका 0 यहाँ पे, और y इक्वल टू 4, तो y सीधा भागेंगे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे आके रुक जाएंगे, तो ये 0 4 का निर्देशांक हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 8 है, x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष है, और y इक्वल टू 0 ये है, ठीक है। अब 2 पॉइंट आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। अब हम जानते हैं कि जो 2 पॉइंट है उसके बीच की अगर हम रेखा खींचेंगे तो हमेशा सीधा प्राप्त होगा, इसलिए हम रेखा खींच देते हैं, रेखा खींच दिए, ठीक है। और ये जो रेखा का नाम है इसको हम दे देते हैं, रेखा का नाम है x + 2y इक्वल टू 8, ठीक है। सेम इसी तरह हम दूसरे का समीकरण का जो भी मान लिए हैं इसको हम दर्शा देंगे निर्देशांक तल पे। तो दूसरे का समीकरण का मान है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे हो गया और y इक्वल टू 0 यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ आ गया और एक पॉइंट यहाँ आ गया, इसको फिर से हम मिला देते हैं इसको, और इस तरह इसका नाम हो जाएगा लाइन का 3x + 2y इक्वल टू 12, 3x + 2y इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसमें हम सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, सुसंगत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार सुसंगत क्षेत्र निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो हम ये जो असमिका है, असमिका में हम 0 0 रखेंगे, ये कंडीशन, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि से x एक कंडीशन में 0 होगा और y एक कंडीशन में 0 होगा।
तो हम रफ में चेक कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x + 2y इक्वल टू स्मॉलर इक्वल देन 8, ठीक है, स्मॉलर इक्वल देन 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं x = 0 और y = 0, तो यहाँ पे 0 + 2 × 0 और स्मॉलर इक्वल देन 8, तो 0 स्मॉलर इक्वल देन 8। तो हम देख रहे हैं कि से ये जो 0 है वो 8 से छोटा है, मतलब ये असमिका सत्य बोल रहा है। तो जब सत्य होता है तो सुसंगत क्षेत्र जो होगा वो रेखा के नीचे हो जाएगा। जैसे कि ये x + 2y है, x + 2y है, तो इसके नीचे हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र। तो हम इंडिकेट थोड़ा कर देते हैं क्योंकि आगे और सारी क्रिया है, यानी कि इसके नीचे होगा। उसके बाद दूसरा असमिका है, उसमें भी हम सेम कंडीशन को फॉलो करवाते हैं, मतलब x + 2y स्मॉलर इक्वल देन 12, ठीक है। तो इसमें भी x = 0 रखेंगे और y = 0। सब में हम 0 0 चेक करके सत्य असत्य को चेक करेंगे। तो यहाँ पे 3 × 0 + 2 × 0, तो ये 0 स्मॉलर इक्वल देन 12, ठीक है। तो ये भी सत्य है। तो सत्य है तो सुसंगत जो क्षेत्र होगा, सुसंगत भाग होगा, वो रेखा के नीचे होगा। तो इसमें देखो, इसमें ये हो जाएगा नीचे, ठीक है। अगर सत्य हो तो सुसंगत क्षेत्र होगा वो रेखा के नीचे होगा, असत्य हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, असत्य अगर प्रतीत हो रहा है, तो उस कंडीशन में सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा, रेखा के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सत्य है। अब हम सुसंगत क्षेत्र पता करेंगे कि आखिर का सुसंगत क्षेत्र क्या है। तो इसमें दोनों का जो उभयनिष्ठ होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं ये दोनों का उभयनिष्ठ, ये वाला पार्ट हो जाएगा दोनों का उभयनिष्ठ। तो इसको हम छायांकित कर देंगे, ठीक है। और सब स्केच से ही, पेन से ही छायांकित कर देगा, ठीक है। इन्हें से एग्जामिनेशन हॉल में लिप लॉज लेकर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब सुसंगत क्षेत्र है, सुसंगत क्षेत्र है, उसके चारों ओर जो कोना हुआ उसको हम कोणीय बिंदु कहेंगे। क्या? कोणीय बिंदु। तो यहाँ पे देखेंगे क्या गो कोना है, तो एगो कोना तो है, ये है, एगो यहाँ पे है, तो इसका नाम दे देंगे ए, और यहाँ पे बी, और ये सी, ठीक है। अब आसानी से हम निकाल सकते हैं ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 4, और ये 0, वाई का मान 0। सी का क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा 0 4 0 4, ठीक है। अब ये बी बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। तो बी बिंदु का निर्देशांक निकालने का ट्रिक होता है, तुम सब 10th क्लास में पढ़े होगे, जिसे जब लाइन इंटरसेक्ट करता है, मतलब लाइन है स्ट्रेट लाइन प्रतिच्छेद करता है, तो जो स्ट्रेट लाइन का समीकरण होता है, इक्वेशन होता है, उसका हल होता है वो पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चुपके सिवाय कहीं पर हम इसका हल निकाल लेंगे, ठीक है। तो निकाल लेते हैं x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, तो इसमें क्या लेस कर देते हैं, तो ये माइनस 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 ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया -2x = -4, तो इसलिए x = हो जाएगा 4/2, तो 2। अब इसमें मान रख देते हैं, तो x + 2y = 8, तो हो जाएगा 2 + 2y = 8, तो 2y = हो जाएगा 8 - 2, तो 2y = 6, तो इसलिए y = 6/2, तो 3। तो इसका मतलब इसका निर्देशांक क्या आ गया? इसका निर्देशांक आ गया 2 3, 2 और 3, ठीक है। अब जब कोणीय बिंदु निकल गया है, तो एक स्टेप और आगे बढ़ लेते हैं। तो लास्ट स्टेप है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। लास्ट स्टेप है, इसमें लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पे ले लेते हैं जेड ले लेते हैं, क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे कि इसे जेड में
न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण किया जाता है। तो z को लिख देते हैं यहाँ पे -3x और +4y, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कोणीय बिंदु यहाँ पे कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले ले लेते हैं O, मतलब मूल बिंदु, तो ये 0 0 है, इसको भी ले लेते हैं, ऐसे इसका उतना बड़ा यूज नहीं है, ठीक है। A, तो A का क्या हो जाएगा 4 0, ठीक है, इसको भी डब्बा में रखते हैं, ठीक है रे। यहाँ पे B, तो B है 2 3, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं C, तो C का कोणीय बिंदु है 0 4, ठीक है। अब ये जो कोणीय बिंदु बना है वो Z के लिए बना है, ठीक है, तो Z में मान रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है Z इक्वल टू -3x और +4y, तो -3 और x का मान यहाँ पे 0 है, इसका भी और इसका भी मान 0 है, तो इसका मतलब पूरा 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे रखेंगे x का मान 4, तो यहाँ पे ले लेते हैं z इक्वल टू -3i इंटू 4 और +4i इंटू y का मान 0, तो ये हो गया -12। यहाँ पे लेते हैं x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ले लेंगे -3i इंटू 2 और +4i इंटू 3 है, तो ये हो जाएगा -6 और ये 12, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 और ये 4 × 16, तो यहाँ पे 16 ले देंगे, ठीक है, बस आ गया। हम इसमें देखेंगे कि आखिरकार न्यूनतमीकरण क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो ये z है सो न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण को बताता है, तो देखेंगे कि कौन बिंदु से इसमें z का मान न्यूनतम आया है, क्योंकि हमको न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, न्यूनतमीकरण। तो यहाँ देखेंगे सबसे न्यूनतम मान ये हो गया, ठीक है, न्यूनतम, तो यह तो ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लास्ट में लिख देंगे कोणीय बिंदु A4 0 के लिए z का न्यूनतम मान -12 है, बस, ठीक है। इसको हम एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन है ग्राफ का जो रैखिक प्रोग्रामन में आता है, और इसमें सबसे पहले z दिया हुआ रहता है, तो z इक्वल टू है -3x +4y, इस पर न्यूनतमीकरण करना है। और यहाँ पे दिया हुआ है असमीका x + 2y स्मॉलर इक्वल देन 8, और सेकेंड समीका है 3x + 2y स्मॉलर इक्वल देन 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम असमीका को लेंगे, ठीक है, तो असमीका को लेंगे और इसको हम रैखिक समीकरण के फॉर्म में लिख देंगे, किसके फॉर्म में, रैखिक समीकरण के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण क्या है, तो रैखिक समीकरण लिखेंगे, ये असमीका साइन हटा देंगे, मतलब x + 2y इक्वल टू 8 समीकरण 1, ठीक है। सेम इसी तरह ये दूसरा का असमीका को लेंगे और ये हो जाएगा 3x + 2y इक्वल टू 12, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 से इंडिकेट कर देंगे, इसको समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 से हम इसका मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 ले लिए हैं और इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे, तो y का मान कितना आ गया 4। अगर y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का मान कितना आ गया 8, ठीक है। सेम इसी तरह समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 2 है 3x + 2y इक्वल टू 12, ठीक है, 3x + 2y इक्वल टू 12। तो इसमें भी डब्बा में हम यहाँ पे x लेंगे और यहाँ पे y, तो x का मान अगर 0 लेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर y का मान 0 लेंगे तो x का मान हो जाएगा 4, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 का जो भी मान है जो प्राप्त हुआ है उसको हम निर्देशांक तल में दर्शाएंगे। तो निर्देशांक तल हम यहाँ पे ले लिए हैं, ये x डैश है, इसको x अक्ष कहते हैं, और ये हो जाएगा y डैश। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 0 है 4 है, तो 0 और 4 है, इसका पॉइंट ये हो गया, और 0 और 8 का पॉइंट 0 और 4 का पॉइंट ये है, और 0 और 8 का पॉइंट ये है। तो इसको और इसको हम मिला दिए यहाँ से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन प्राप्त हो गया और इसका हम नाम दे दिए x + 2y इक्वल टू 8, ठीक है। दूसरा का समीकरण 3x + 2y इक्वल टू 12 है, तो इसमें है पॉइंट दिया हुआ है x का मान 0 और y इक्वल टू
6, तो यहाँ पे 6 है और शून्य यहाँ पे हो गया, और x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू 4 हो गया और ये शून्य, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट से मिला दिए और स्ट्रेट लाइन खींच दिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद इसका नाम दे दिया क्या, 3x + 2y इक्वल टू 12 है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। सुसंगत क्षेत्र, तो सुसंगत क्षेत्र होता है, हम इसको असमिका में 0 0 रखेंगे, x का मान 0 और y का मान 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम असमिका में चेक कर लेंगे, ये यहाँ पे 0 रखेंगे और यहाँ पे 0, तो ये प्राप्त हो जाएगा 0 स्मॉलर देन 8। ठीक है, तो हम देखेंगे किसी 8 का मान है वो 0, मतलब कि 8 का मान है जो 0 से बड़ा है। ठीक है, तो 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सत्य है। ठीक है, तो सत्य है तो इसका मतलब ये ग्राफ होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, वो रेखा के नीचे होगा। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा, ये 0 रखेंगे और +0 12। ठीक है, तो इसके लिए भी सत्य हो जाएगा। तो जब सत्य हो जाएगा तो क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र रेखा के नीचे होगा। तो दोनों कंडीशन में रेखा के नीचे हो गया, लेकिन सुसंगत क्षेत्र वही लेंगे जो दोनों रेखा के उभयनिष्ठ हो। ठीक है, तो दोनों रेखा का उभयनिष्ठ इतना भाग प्राप्त होगा। ठीक है, सुसंगत क्षेत्र निकलने के बाद उसका हम कोणीय बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक है, और कोणीय बिंदु होता है सुसंगत क्षेत्र के जितना कोना होगा सबको हम क्या कहेंगे, कोणीय बिंदु। ठीक है, तो कोणीय बिंदु हम ले लिए, यहाँ पे ये 0 0, ये O है, ये A है, तो A का निर्देशांक हो गया 4 0, B का हो गया समीकरण को हल किए तो 2 3 आ गया, और C का हो गया 0 4। ठीक है, हम लिख दिए कोणीय बिंदु O 0 0, A का है 4 0, B का है 2 3 और C का है 0 4। अब ये सब मान को Z में डालेंगे। ठीक है, तो Z में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसमें 4 डालेंगे तो -12 हो जाएगा, इसमें 2 डालेंगे तो -6 और इसमें 3 डालेंगे तो -12, तो +6 आ गया। यहाँ पे 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 4 से गुना करेंगे तो 4 4 16। इसमें न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मान सबसे आया है कितना, -12। ठीक है, तो बस लिख देंगे कोणीय बिंदु A 4 0 के लिए Z का न्यूनतम